के शर्मा, अब ये अलग अलग जो मोर्चे खुल गए हैं हर राज्य में, अब कोई न कोई क्षेत्रीय दल किसी गठबंधन के रूप में या अकेले तौर पर बीजेपी से लोहा लेने को तैयार दिख रहा है। ये क्या आपको परेशान करता है, या दरअसल थोड़ा जो वो मुस्कुराहट दिख रही है कि देखिए अरे ये साथ होने वाले थे, ये अभी से ही बिखर गए तो ये हमारे साथ लड़ेंगे कैसे? संदीप जी, मैं आपकी इस डिबेट में क्या बोलूं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। पहले तो मैं ये कहूं कि आपके डिबेट में बैठे हुए 3 दल के नेता अपनी अपनी बारी में तीनों की आपस में ही बाल नोच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं विपक्षी एकता की बात। इससे अच्छा उदाहरण देश की जनता, लाखों दर्शक, करोड़ों दर्शक आपके चैनल को देखते हैं, वहाँ ये दृश्य देख के वो समझ रहे होंगे कि विपक्षी एकता क्या है। तो इससे क्या कह सकता हूँ मैं, तो इसमें मेरा टेक क्या हो सकता है? नहीं, इसको हम बातों में इलाकाई तौर पर थोड़ा सा करते हैं ना विश्लेषण। खम्मम में ये जो कहा भी अखिलेश यादव ने, सूर्य उत्तरायण में है, राजनीति दक्षिणायन में आ गई है। ये दक्षिण में जो लामबंदी शुरू होती दिख रही है, जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो पर बड़े तंज आपने कसे कि अरे कहाँ कंटेनर लेकर चल रहे हैं, विवेकानंद की परिक्रमा नहीं की, मूर्ति की, और जी टी शर्ट ये 40,000 वाली क्यों पहन ली। उत्तर तक आते आते वो रेले में तब्दील हो गई। ये दक्षिण से जो ये लामबंदी शुरू हो रही है, मैं दक्षिण की पहले बात करता हूं, वो क्या आपके लिए चिंता का सबब है? कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं मई में। संदीप जी आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने 1-2 चीजें नहीं देखी होंगी। बहुत सी यात्राएं इस देश में निकली हैं, 5 यात्रा तो भारतीय जनता पार्टी की हुई, और तमाम बड़ी बड़ी रैलियां आपने देखी। क्या आपने देखा है कि भीड़ वोट में भी तब्दील होते हैं? क्या ये सच होता है जमीन पर? तो मैं आप जैसे कम जर्नलिस्ट से, आप जैसे अनुभवी पत्रकार से ये अपेक्षा नहीं करूंगा। नहीं, क्योंकि जमीन और यात्राओं में थोड़ा मैं थोड़ा सा मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। चंद्रशेखर यात्रा पर निकले, भारत भ्रमण पर निकले, आखिरकार देश के प्रधानमंत्री बने। लाल कृष्ण आडवाणी आपके सबसे कद्दावर नेता सोमनाथ से निकले रथ यात्रा पर, और उसका कितना आने वाले सालों में बीजेपी को फायदा हुआ आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उसके बाद ये छोटी मोटी भारत जोड़ो या ऐसी पूरा कटिंग अक्रॉस द एंटायर कंट्री ऐसी पदयात्रा उसके बाद कब हुई, या रथ यात्रा? नहीं, यात्राओं पे यदि डिस्कशन होगा तो फिर मेरे को थोड़ा और विस्तार से बात करना होगा इसमें, क्योंकि यात्राओं के उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संदीप जी, यात्रा का उद्देश्य क्या है और आप यात्रा में किस विषय को लेकर जमीन पे उतर रहे हैं, उसकी सच्चाई कितनी, विश्वसनीयता कितनी होती है, ये फर्क होता है। मैं इस पर किसी दिन आपसे बहुत लंबी बहस कर सकता हूँ, अच्छी, मतलब अच्छे से यदि हो, कोई विवाद ना हो तो, मैंने वैचारिक बहस। लेकिन आज जो मसला आप लेकर आ रहे हैं, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, आज जो कुछ हो रहा है, आप 3 फ्रंट हम देख रहे हैं, आपने ही दिखाया। ये क्या है? ये सब विपक्षी जो दल हैं वो अपने हैसियत की पहचान कराने के लिए कर रहे हैं। इनकी कवायद जो है, किसी को सरकार से बाहर हटाना या सरकार से हटाना मोदी जी को, ये कवायद नहीं है। इनकी कवायद एक दूसरा दल अपनी हैसियत एक दूसरे के ऊपर दिखा रहा है कि देखो हमारे पास ये हैसियत है, हमारी ये ताकत है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी वर्सेस ऑल, ये ठीक है, लेकिन उसमें जो ऑल है वो आल किस तरह बटा है कि वो एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और इसके यदि आप देखें उदाहरण, तो पिछले दिनों 2-3 ऐसी जो है, यानी एक तो अभी जो राहुल गांधी करने वाले हैं, सुन रहे हैं हम कि वहां कश्मीर में करेंगे, एक आज खम्मम में आपने देखा, एक आपने जो है अपने चंडीगढ़, अरे हरियाणा में देखा, तो ये जिसमें नीतीश कुमार जी लीड कर रहे थे सारे चीजों को। तो ये जो अलग अलग दलों का जो आपस में अब एक दूसरे के ऊपर जो है प्रभाव छोड़ना, अपनी ताकत को एहसास कराने का है, तो ये दल दिखा रहे हैं। नीचे का जनमत क्या है ये समझने की जरूरत है। पर दलों का साथ भी अहम हो जाता है। 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, बस मैं यही आ रहा हूं महाराष्ट्र में, मैं बस यहीं आ रहा हूं, संदीप भाई, एक लाइन कह के आ रहा हूं।
हमने इस चीज का अनुभव 2014 में देखा, हमने इसका अनुभव 2019 में देखा, 2017 में हमने तमिलनाडु कर्नाटका में जो है 21, 22, 24 लोग जो कभी एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे वो भी हाथ मिला के खड़े थे, और उनका भी हमने फोटो ऑप देखा है। फिर कलकत्ता में भी वो फोटो ऑप हमने देखा। लेकिन वही चुनाव आते आते क्या स्थिति होती है, क्योंकि नहीं, थोड़ा इस बार अलग है। इसमें एक महाराष्ट्र में के 48 सीटें हैं, आप शिवसेना के साथ थे। बिहार में वहां 42 जीती आपने, बिहार में 40 में से 39 सीटें जीती क्योंकि जेडीयू साथ थी। शिरोमणि अकाली दल पंजाब से आप गठबंधन उनके साथ किया करते थे, वो हट गए हैं। बीजेपी घटकों के मामले में थोड़ी अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है कौन आपके साथ? शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट और एलजेपी, संदीप जी, कुल मिलाकर यही दो बड़े घटक रह गए आपके पास। और अलग अलग राज्यों में अगर बड़े घटक आपके सामने हैं तो क्या वो दिक्कत देगा? नहीं संदीप जी, मैंने जब आपने इसकी कार्यक्रम का शुरुआत किया मैंने तभी इस लाइन को आपका नोट करके रखा है, जिसमें आपने कहा कि भाजपा के घटक दल। मैं अब वस्तु स्थिति से आप भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूं, इसलिए मैं उस पर चर्चा पे आ रहा। अकाली दल हमसे हट गया पंजाब में। आज वर्तमान में अकाली दल की स्थिति क्या है पंजाब में, आप आकलन कर सकते हैं? भले हमें नुकसान होता था क्योंकि हम दल सीटों पे लड़ नहीं पाते थे, तो हमें तो भले फायदा होना है क्योंकि हम अब सारे उस पर हम लड़ेंगे। अब जो है हमें वो नहीं है कि आप 2 सीट 3 सीट दे के हमें अलग कर सकते, तो हमें तो। और आज वर्तमान में अकाली क्या पोजीशन है वहां पर, अकाली का तो नाम लेने वाला कोई नहीं बच रहा है। इसके अलावा आप जब महाराष्ट्र में आते हैं तो शिवसेना का जो सबसे बड़ा घटक दल है वो घटक दल आज हमारे साथ खड़ा है, तो आज हमको वहां कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इसको याद रखिए।